ग्रेट। सो आज के सेशन में हम लोग जो भी आपका YouTube कमेंट में क्वेरीज आता है रिलेटेड टू एसबीआई सीबीओ, चाहे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड है, वन बाय वन हम क्वेरीज को यहाँ पर देखने वाले। कॉमन सेट ऑफ क्वेरीज है, तो जिसने कमेंट नहीं भी करा होगा उनका भी आंसर इसी क्वेरी में आंसर हो जाएगा। सो हम वन बाय वन क्वेरीज को अटेंड करेंगे सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ इश्यूज ना आए, आप प्रिपरेशन कर पाए। देयर इज नो एब्सोल्यूट शॉर्टकट टू क्रैक एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जाम। प्रिपरेशन ही मेन की है गाइस, ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशन नहीं होगा तो सिलेक्शन में हमेशा से इश्यूज आएंगे, आप फॉर्म फिलअप करेंगे एंड सिलेक्शन नहीं होंगे। सो जिसको भी ये माइंडसेट क्लियर है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर, आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, जो कंप्लीट पैकेज है अभी 3 डेज के लिए स्पेशल ऑफर में आप लोगों का एनरोलमेंट कराया जा रहा है 1999 में, सो दैट कि आपका अफोर्डेबिलिटी इशू की वजह से आप लोग प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम ना आए, है ना। ऑफर वैलिड है 2 दिसंबर तक, ध्यान दीजिएगा। आज कल एंड परसों 3 डेज खाली 1999 में ऑफर अवेलेबल है। प्राइस वापस से रिवाइज हो जाएगा, आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। दैट्स व्हाई ये ऑफर 3 डेज के लिए वापस से वैलिड करा गया है। इसमें कंप्लीट पैकेज है। रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम का कंप्लीट मॉड्यूल कवर्ड है, साथ में अगर हम बात करें इंटरव्यू का तो इंटरव्यू भी कवर्ड है। कंप्लीट पैकेज इज एट 1999 ओनली, सब कुछ कवर्ड है। बिकॉज द मेन थिंग इज कि आप लोगों को समझकर आपकी प्रिपरेशन कराई जाए, एक आउटकम निकले। प्रिपरेशन नहीं होगा तो आउटकम निकलेगा नहीं। आप कितने भी एफर्ट्स डालें, कितना भी गूगल करें, कितना भी चीजों को इररिलेवेंटली आप सर्च करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, बट आउटकम जब भी निकलेगा आप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करेंगे, टेस्ट देंगे और अपने सारे सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अच्छे से कवर कर पाए। दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस बैच। आप बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप करना अपना मेल आईडी एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। 2 दिसंबर इज द लास्ट डेट। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन आप लोगों का क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सर करंटली वर्किंग इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज असिस्टेंट मैनेजर एएम ग्रेड। तो आपको नहीं विजिबल होगा तो मैं पढ़ दूंगा तो आपको से समझ में आएगा। शुड आई गो फॉर एसबीआई सीबीओ? अच्छा क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हो, आरआरबी में काम करते हो, तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि अभी हम स्किल 1 पर ऑलरेडी है, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर स्किल 1 पोस्ट है, तो क्या हमको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग, ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, तो अगर आपको एसबीआई में ज्वाइन करना है तो उसका 2 रीजन होना चाहिए। पहला रीजन, एक तो ग्रोथ, अगर आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ आना चाहते हो दैट्स व्हाई तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड आपका होगा प्रेफरेंस, अगर लोकेशन का इशू, अगर आप चाहते हो कि आपका लोकेशन का इशू रिजॉल्व हो जाए तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। किस कंडीशन में आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए? अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, अगर आप सिलेक्टेड, आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो, तो आपको नहीं करना चाहिए सीबीओ में स्विच। ठीक है, सीबीओ नहीं है आपके लिए, आप पहले स्विच करिए सीबीओ में, फिर वापस आकर स्केल 2 पर आने में टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप अदर अपॉर्चुनिटीज को सर्च करें, स्केल 2 पहले यहां पर प्रमोशन लें और फिर आए। अगर 2 साल आपको हुआ है, आप सोचते हो कि एसबीआई में आना चाहते हो, तो आप एसबीआई में सर्कल बेस्ड ऑफिसर पर आ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेरी है हमारे सामने, आईसीआईसीआई बैंक मणिपाल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज एक कॉमन क्वेरी हम लोग इसी के थ्रू देखने वाले। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा यहाँ पर इन कमेंट्स के थ्रू, तो आप प्रॉपर वीडियो को देखना और जिसका कुछ पर्सनल डाउट अनकवर्ड रहता है तो आप वापस से कमेंट कर देना, इट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट सर, मुझे ये क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग डेट से 2 ईयर कंसिडर होता है या कंफर्मेशन से 2 इयर्स कंसिडर होता है? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी को रहता है। एक प्रोबेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है कि हमारा प्रोबेशन चल रहा है तो क्या हमारा एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा? ठीक है, तो देखो, अगर आपका आपने जब भी ज्वाइन करा था तो आपका ग्रेड अगर एम और अबव है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, या तो आपका पीओ पोस्ट है ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एम ग्रेड आपको स्टार्टिंग में मिल चुका है, एम ग्रेड मिल चुका है, चाहे आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ हो, है ना। आप जब भी कंपनी स्विच करेंगे तो कंफर्मेशन आपका 6 मंथ्स 3 मंथ्स में होता रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आपको ग्रेड एम मिल चुका है ना, या अबव मिल चुका है, और अबव, एम और अबव, है ना, तो आप एलिजिबल हो। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट हो चुका है एज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑन पेपर, है ना, नॉट लाइक कि ट्रेनी, असिस्टेंट मैनेजर या फिर ऑफिसर लिखा हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर, है ना, तो आप एलिजिबल हो। ऑलराइट, सो आई गेस इससे आपको क्लैरिटी मिल चुका होगा। नाउ द नेक्स्ट एक कॉमन क्वेश्चन है, व्हेन द नोटिफिकेशन विल बी आउट सर? ओके, तो नोटिफिकेशन कब आउट होगा?
आप सभी को पता होगा नोटिफिकेशन आउट होगा, चांसेस ज्यादा है, अभी हो सकता है इस यूजुअल अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखें तो नवंबर में आ जाता है, अक्टूबर नवंबर में आ जाता है, बट इस बार नवंबर क्रॉस हो चुका है, आज लास्ट डे है आई गेस नवंबर का, तो अभी तक नहीं आया है। 20 दिसंबर को एक नेक्स्ट बैच ज्वाइन करने वाला है एसबीआई सीबीओ 2024, मतलब कि जो लास्ट ईयर सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट्स, तो इलेक्शन की वजह से इनका इंटरव्यू डिले हो गया था, अब उनकी ज्वाइनिंग चल रही है। अब उनकी ज्वाइनिंग लास्ट डेट कब है? 20 दिसंबर। अब 20 दिसंबर को ज्वाइन करेंगे, आई गेस यही फॉलो होना चाहिए। तो 20 दिसंबर को ज्वाइन होगा, फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स ने बैक सीट कर दिया होगा, मतलब बैकलॉग कर दिया होगा, मतलब ज्वाइन नहीं करा होगा, तो उनका वैकेंट सीट और जो अपकमिंग सीट है दोनों को मर्ज करके एक नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ऑल्सो पीओ नोटिफिकेशन के बाद में आपका नोटिफिकेशन आएगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये नोटिफिकेशन आएगा, है ना। ये कंसिस्टेंट नोटिफिकेशन है और कंसिस्टेंट रिक्रूटमेंट है जो एसबीआई फॉलो करता है, जैसे कि पीओ क्लर्क का होता है, कंसिस्टेंट आता है, हर साल आता है। सिमिलरली सीबीओ भी अभी लास्ट 4-5 ईयर से कंसिस्टेंट हो चुका है, अब कंसिस्टेंटली आएगा, बिकॉज पुराने कैंडिडेट्स को प्रमोट करना है और नए कैंडिडेट्स को हायर करना है, सो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शनल टाइमिंग है क्या सर? सेक्शनल टाइमिंग है बैंकिंग नॉलेज में जितने भी आपके नंबर है इतने, जैसे कि अगर बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 मिनट्स मिलेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मिनट्स मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 30 मिनट्स मिलता है। तो सिमिलरली आपका सेक्शनल टाइमिंग यहां पर रहता है, बट टाइमिंग का इशू खाली आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक और क्वेश्चन है कि सिलेबस में क्या आता है, एक और बार देख लेते। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का पहले क्वेश्चन देख लेते, देन हम बाकी क्वेरीज को देखेंगे। सर सीबीओ में कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आता है या नहीं? प्लीज कंफर्म। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इस एग्जाम में नहीं आता है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब है यहां पर जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, इट इज नॉट कंप्यूटर नॉलेज, इट इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का यहां पर मतलब है आपने एप्टीट्यूड टेस्ट देखा होगा जहां पर आप क्वांट रीजनिंग करते हो। सिमिलरली यहां पर कोडिंग वे में, कोडेड वे में रीजनिंग पूछी जाती है, मेनली कोडेड रीजनिंग पूछी जाती है। बट आप लोग गूगल करेंगे तो आपको कंप्यूटर नॉलेज डेटा दिखा देंगे, क्योंकि गूगल तो कंप्यूटर नॉलेज से यही टर्म डिफाइन करेगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस दे दे। तो आप लोगों को यहां पर अपने आप को इधर उधर डाइवर्ट करे बिना ये समझ लेना है कि रीजनिंग आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट टू बी कोडेड वन, मतलब कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन सेंस, मशीन इनपुट, कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड वे में 5-5 के 4 सेट्स देखने को यूजुअली मिलते हैं। 20 क्वेश्चन रहते, 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो। अब वापस से हम पुराने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। आई गेस अभी हमारे पास रॉयस किचन का क्वेश्चन है, आपका प्रॉपर नाम नहीं यहाँ पर। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन इंटरनल ऑडिट ब्रांच बैंकिंग एट DM1 ग्रेड इन आईसीआईसीआई बैंक, एम आई एलिजिबल? आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अदर वर्टिकल में काम कर रहे हो, बट सर्कल बेस्ड ऑफिसर में इन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली मना नहीं करा कि आप अदर वर्टिकल्स में हो तो आपको अप्लाई नहीं करना है। बट ये क्या होता है, जॉब प्रोफाइल लेटर जब आपसे अपलोड कराते हैं, नोटिफिकेशन आउट होगा, फॉर्म फिलअप करेंगे तो जॉब प्रोफाइल लेटर अपलोड करना है, तो वहां पर जॉब प्रोफाइल लेटर में वो यही चीज देखते हैं कि आप पहली चीज तो आप बैंक में काम करते हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो बैंक का ही एलिजिबल होता है, कॉमर्शियल बैंक का। सेकेंड चीज वो ये देखते हैं कि आपका जनरल बैंकिंग रोल से सिमिलरिटी है या नहीं जनरल बैंकिंग से। बट आपको ऐसा मना नहीं करा गया कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कीजिएगा, बट ये उनकी डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। अगर उनको कैंडिडेट्स जनरल बैंकिंग के ज्यादा मिलते तो वो आपको लेटर ऑन इंटरव्यू में फेल करते, है ना। इट हैज बीन विटनेस्ड कि आप लोगों के जो अदर वर्टिकल्स में रहते उनको इनवाइट जरूर करा जाता है, बट आपको यहां पर केवल इसी के भरोसे, इस रिक्रूटमेंट के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी प्रिपरेशन करना है। ऑलराइट, नाउ I have 1 year and 11 months of experience with HDFC. Then I left the job. Then there is a gap of 6 months. Then again I joined. देखो, 1 महीना इनको कम है 2 years में, इन्होंने गैप कर दिया। इनका क्वेश्चन है कि सर हमने गैप कर दिया था, तो गैप की वजह से ऐसा तो नहीं कि हमारा कुछ इशू रहेगा या करंटली वर्किंग नहीं है तो उससे कुछ इश्यूज है क्या? प्रेफरेंस बेसिस पर इंटरव्यू के मार्क्स डिपेंड करेंगे, बट आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस एलिजिबल है, किसी कॉमन बैंक का नहीं भी हो तो चलेगा, 6-6 महीने का भी है और 2 years का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप एलिजिबल हो फॉर सर्कल बेस्ड ऑफिसर, सीबीओ के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, गैप की वजह से कुछ इशू नहीं आता गाइस, है ना, गैप की वजह से कोई इशू नहीं है। सर सीबीओ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया, योर लेटर राइटिंग टिप्स। देखो लास्ट ईयर हमने इंटरनली भी लेटर राइटिंग में बहुत अच्छा काम करा था, तो हमारे एक प्रीवियस लर्नर है सम्राट, जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। योर
लेटर राइटिंग टिप्स हेल्प मी अलॉट फॉर माय सिलेक्शन। तो उस पर कॉमेंट आया था ऐसे का कैसे किए प्लीज बताइए, है ना, पूजा का है कमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप टाइप करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें और फॉर्मेट को फॉलो करें। जब इनको लिखना रहता है तो आपके पास थॉट पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ऑल्सो वहां पर टाइपिंग का इशू आता है, तो आपके पास 30 मिनट्स रहता है, लेटर भी टाइप करना है और ऐसे भी टाइप करना है। तो 30 मिनट्स में आप कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हो, ये हम इंटरनली भी बेस्ट वे में इसको आउटकम निकाल रहे हैं। आप लोगों का जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं भी है उनको भी फॉर्मेट याद कराकर अच्छा सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप बैच में जिसने एनरोल नहीं कर रखा आप बैच में प्रिपरेशन कर सकते हो। और ऑल्सो जिसने बैच में एनरोल कर रखा है आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप क्लासेस मिस करते हो तो इसमें आपका लॉस होता है। ऐसे लेटर राइटिंग का क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि वो हम लोग जब भी कंडक्ट करते हैं तो उसमें हर बार एक नया लर्निंग होगा और इतना ही आपका प्रैक्टिस होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप 5 दिन में नहीं कवर कर सकते, आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और 50 मार्क्स का वेटेज रखता है तो आपको यहाँ पर अटेंशन पे करना चाहिए। 50 मार्क्स का वेटेज है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, आई गेस ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, सर डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम हम हिंदी में दे सकते हैं क्या, हिंदी में होता है क्या? तो गाइस हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में टाइप करना पड़ता है और आपका इंग्लिश का जो लैंग्वेज टेस्ट रहेगा वो भी इंग्लिश में रहेगा। सो इट इज बेटर कि आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन थोड़ा इंग्लिश की तरफ करें, क्योंकि इंटरव्यू में भी अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोल पाएंगे तो यू विल फेस इश्यूज। तो आप लोगों को ये समझना है कि थोड़ा थोड़ा आपका प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, जैसे आपने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, चाहे अपनी स्पेलिंग मिस्टेक ना कराओ, तो ऐसा ही प्रैक्टिस आपको करना है टाइपिंग का। हम लोग जब बैच में काम करते हैं, जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो आपको रियल एग्जाम के पैटर्न पर टाइप करवाया जाता है, देन उसका एनालिसिस करा जाता है लाइव, और आपको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, हमको ये मिस्टेक नहीं करना है। तो आपने जब लाइन गलत लिखा तो आप करेक्ट कर सकते हो। जिसने भी अभी तक अपना चेक नहीं करवाया आप लोग चेक करवाइएगा। आप जब बैच लाइव होता है तो आप अपना मेल आईडी शेयर करा करो, हम उसको लाइव चेक करेंगे, जैसे कि हम कल करने वाले चेक वापस से। तो जिसने अटेंड नहीं करा था वो अटेंड कीजिएगा। लास्ट ईयर आई वाज रिजेक्टेड ड्यू टू नॉट शॉर्टलिस्टेड, बट इन 2022 देखो लास्ट ईयर इनका स्क्रीनिंग में रिजेक्शन हो गया था, स्क्रीनिंग में रिजेक्शन हो गया था, बट उससे लास्ट ईयर अगर हम 2022 की बात करें तो इन्होंने इंटरव्यू अटेंड कर रहा था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स को समझिए। अगर जैसे नोटिफिकेशन आउट होता तो आप ऐसा मत सोचो कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, ये सब रिटर्न एग्जाम के बाद की प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिटर्न एग्जाम ही आपका जब चेक करा जाएगा जब आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे वो प्रॉपर थे। अब डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर अपलोड नहीं करा होगा, जैसे कि जॉब प्रोफाइल लेटर, तो वो कंसिडर नहीं करते बहुत बार। तो आप लोगों को ध्यान देना, जॉब प्रोफाइल लेटर की जगह ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट भी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आउट होगा अब उसको हम वेल मैनर में प्रॉपर्ली समझेंगे, है ना। तो आपको ध्यान देना है। आपका एक क्वेश्चन है कि सर हमने 2022 में सेम डॉक्यूमेंट से इंटरव्यू दे दिया बट लास्ट ईयर हमको रिजेक्शन मिल गया। तो ये डिपेंड करता है स्क्रीनिंग कमेटी के ऊपर। स्क्रीनिंग करने वाले मैनुअली स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करते आपके डॉक्यूमेंट जो अपलोड करे उसको टिक करना है, क्रॉस करना है, तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनको नहीं लगा होगा, जो कमेटी था उनको उस टाइम पर नहीं लगा तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, दैट्स इट। तो ये डिपेंड करता है अपॉन देयर रिक्वायरमेंट ऑल्सो, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है और कैंडिडेट्स ने फॉर्म कितने फिलअप करे उसके अकॉर्डिंग दे डिसाइड। जब उनके पास अच्छे एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर हुआ, अभी भी अब इस बार बहुत अच्छा उनको एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा। तो जब ज्यादा एप्लीकेशंस के एनरोलमेंट आते हैं तो वो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि हमको ये वाला प्रोफाइल हटा देना है ना। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। आपका जो कमेंट रहेगा आप कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट रहता है हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। कॉमन क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली इसको कवर करा जाएगा। तब तक प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो बैच में एनरोल कीजिए। बैच में एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। लास्ट 3 डेज का ऑफर चल रहा है। 1999 में कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स वेल मैनर्ड कवर्ड है। जो भी पैटर्न चलते आ रहा है 4-5 साल से एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर का, वी कैन अश्योर यू कि आप उसमें बेस्ट देंगे, है ना, जब प्रिपरेशन करेंगे। तो एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड लक एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस।